हेलो। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सी का जो रिमेनिंग सीरीज था दैट इज ऑन ए डू व्हाइल एंड स्विच वो कवर करेंगे। सो दीज आर द लूप्स, लाइक डू व्हाइल इज a loop but switch is not a loop, it's a statement. You can say it as a statement. Okay, so what is the purpose of do while? See, you can use a while or do while, that is your choice. So दोनों का पर्पस सेम ही है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देन उन दोनों में डिफरेंस क्या है? इफ दे आर सेम देन व्हाई code has provided these two choices to us? So there is a basic difference between while and do while. So see, आज लोग हम लोग वही डिफरेंस कवर करेंगे. So what is the difference between while and, sorry, do while and while? एंड जो लास्ट का कंट्रोल स्ट्रक्चर रह गया हम लोगों का, दैट इज स्विच, उसको भी आज हम लोग कवर करेंगे. ओके, सो वेट फॉर अ मिनट. ओके, so what is difference between while and do while? So first thing, while is a top tested loop, do while is a bottom tested loop. सो कैसे हम लोग बोल सकते हैं वाइल इज अ टॉप टेस्टेड, डू वाइल इज अ बॉटम टेस्टेड? तो उसको थोड़ा एग्जांपल थ्रू हम लोग समझ लेते हैं. सो व्हाट इज टॉप टेस्टेड एंड व्हाट इज बॉटम टेस्टेड? सपोज एक सिंपल सा प्रोग्राम है, दैट इज मुझे क्या करना है, सिंपल 1 to 10 के डिजिट्स प्रिंट करने यूजिंग वाइल लूप. ओके, सो माय क्वेश्चन इज व्हाट, डिस्प्ले फर्स्ट 10 नंबर्स यूजिंग वाइल लूप. ओके, इससे पहले भी हम लोगों ने वो कोड किया है, बट अभी आई वांट टू शो यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल. तो उस केस में मुझे वो लगने वाला है. ओके, सो सी, यहाँ पे जाती हूँ मैं. सो फर्स्ट तो हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल से ऐड करते हैं. सो फर्स्ट हेडर फाइल होती है दैट इज stdio.h. ओके, नेक्स्ट आता है हम लोग का मेन पार्ट, दैट इज void main. सो इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया दैट इज n, उसको इनिशियलाइज किया मैंने 1 से. ओके, उसके बाद जस्ट मैंने वाइल में गई. वाइल में हम लोग जस्ट एक मैसेज कंडीशन देते हैं, सो n इज लेस देन और इक्वल टू 10. देन उसके बाद हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, सो आई वांट टू प्रिंट दैट नंबर्स. जस्ट यहाँ पे जाके, so it's while n less than or equal to 10. And after that I want to print it, so just write down printf, and it's a %d, I want a slash n, and then हम लोगों ने यहाँ पे लिया n को. ओके, दैट्स इट. एंड उसके बाद मुझे वो n का वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करना है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ए n प्लस प्लस. ओके, सो ये हुआ मेरा यूजिंग वाइल लूप. ओके, सी सिंपली सेव करते हैं हम लोग इसको, एंड कंट्रोल आर किया मैंने रन करने के लिए. सो सी, इट गिव्स मी 1 to 10 नंबर्स. ओके, आ गया 1 to 10 नंबर्स. देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, देन सेम प्रोग्राम मुझे डू वाइल से भी करना है. सी, सेम प्रोग्राम हम लोग करेंगे यूजिंग डू वाइल. सो डू वाइल में क्या करना है, वी आर जस्ट प्रिंटिंग डू हियर. ओके, मैंने यहाँ पे लिया डू. डन. फिर लूप को क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाइल माई n लेस देन और इक्वल टू 10. ओके, सिंपली हम लोगों ने कंडीशन ऊपर लिखा था, अभी मैंने नीचे लिखा. सेव इट, कंट्रोल आर किया मैंने. सो इट गिव्स मी सेम रिजल्ट, इट्स 1 to 10 अगेन. ओके, सो व्हाट इज टॉप टेस्टेड एंड बॉटम टेस्टेड? सी, टॉप में मैंने कंडीशन लिया था इन केस ऑफ वाइल. सो व्हाट हैपेंड, इट फर्स्ट चेक द कंडीशन एंड देन प्रिंट द रिजल्ट. बट इन केस ऑफ डू वाइल व्हाट हैपेंड, इट फर्स्ट प्रिंट द रिजल्ट एंड देन चेक द कंडीशन. तो मुझे इसी का रिप्रेजेंटेशन करना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 11. सो सी, 11 प्रिंट करेगा 11 को, देन 12 हो जाएगा. सो सी, इन केस में आप लोगों को आउटपुट क्या आता है? सी, इट गिव्स मी 11, बट इट्स रॉन्ग ना. ओके, इट्स रॉन्ग. क्यों? बिकॉज 11 लेस देन और इक्वल टू 10 तो नहीं है. बट इन केस ऑफ डू व्हाट हैपन, इट फर्स्ट प्रिंट द स्टेटमेंट एंड देन चेक द कंडीशन. ओके, बट सपोज यही प्रोग्राम मैंने किया यूजिंग वाइल लूप. सो वाइल में क्या होता है, वी आर पुटिंग दिस कंडीशन एट द टॉप. जस्ट कंट्रोल एक्स यहाँ से मैंने हटा दिया, एंड यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया, कंट्रोल वी. इट्स अ कंट्रोल वी. ओके, सो जस्ट पेस्ट इट. कहाँ पे? कंट्रोल वी. ओके, सेम लिया है मैंने. सो जस्ट सेव इट एंड कंट्रोल आर मैंने किया. सो सी व्हाट हैपन, ये मुझे कुछ भी नहीं देगा. ओके, so that is the major difference between while and do while. So while is a top tested, do while is a bottom tested. Second thing, in while loop we first check the condition and then print the result.
but in do while we first print the result and then check the condition. Next, semicolon not allowed in while loop, whereas in do while semicolon allowed after while loop. Next, for security purpose while is good as compared to do while, because do while में क्या होता है, सी ये क्या करेगा, फर्स्ट चोरी करने वाले को फर्स्ट टाइम चोरी करने देगा एंड नेक्स्ट टाइम से उसको सुधारेगा. बट इन केस ऑफ वाइल वो क्या होगा, फर्स्ट वे से इतना टाइट सिक्योरिटी लगाएगा ना, अगर सामने वाला बंदा परफेक्ट है तभी उसको अंदर एंटर करने देगा. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वाइल लूप फॉर सिक्योरिटी पर्पस एज कंपेयर टू डू वाइल. देन तुम लोगों को दोनों को सिंटैक्स लिखना है नेक्स्ट डिफरेंस में. जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पे लिखना है. सो एंड प्रिंट कर दो आउटपुट क्या आता है. सो दीज आर द 5 to 6 पॉइंट्स. अगर आपने ये कवर किए तो आपको इजीली 5 मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, सो दिस इज अबाउट द वाइल एंड डू वाइल. अदरवाइज वाइल के सारे प्रोग्राम डू वाइल से होते हैं, डू वाइल के सारे प्रोग्राम्स वाइल से होते हैं. सो जितने भी प्रोग्राम हम लोगों ने वाइल थ्रू किए वो सारे तुम लोग डू वाइल थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखो. बट वाइल कब यूज करना है, if you want to check your data from first iteration then use a while, but suppose you want to print at least one data and then check from remaining session, in that scenario use a do while loop. Okay, so this is about the while and do while. Next हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले, दैट इज स्विच. सो व्हाट इज स्विच, जब भी तुम लोगों को आता है क्रिएट ए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, सी इट्स अ मेन्यू ड्रिवन. सो स्विच को ही मेन्यू ड्रिवन भी बोला जाता है. इट्स अ स्विच, you can say it as a menu driven programming. It's a menu driven program. Okay, so switch का alternative name है, it's a menu driven program. So what is the purpose of switch? See, just like a menu, तुम लोग किसी भी पिज्जा हट में जाते हो, डोमिनोज में जाते हो या कहाँ पे भी जाते हो स्नैक्स वगैरह करने के लिए, सो या होटल में, तो वो बंदा क्या करता है, तुम लोगों को एक मेन्यू कार्ड होल्ड करने के लिए देता है, उसमें से तुम लोग देख के ऑर्डर बताते हो. सो वो जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द स्विच. सो हम लोग अभी एक सिंपल सा मेन्यू ड्रिवन जनरेट करेंगे यहाँ पे. सो सी मैं एक कंसिडर करूँगी एक स्नैक सेंटर है, उसके अंदर टी कॉफी एंड जस्ट एक स्नैक के लिए तुम लोगों को पिज्जा बर्गर वट एवर जो भी मिल रहा है या समोसा या बड़ा पाव जो भी मिल रहा है वो उसके अंदर एंटर कर देंगे. ओके, सो सी कोई भी प्रोग्राम हो, फर्स्ट तुम लोगों का यहाँ पे हेडर फाइल आएगा, इट्स stdio.h. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेन सेक्शन लिया, ये पार्ट कंपलसरी है. उसके बाद मैंने प्रिंट एफ में सिंपल सी एक चॉइस प्रिंट की थी यहाँ पे. सो जो भी फर्स्ट आएगा ना वो चॉइस मेरा टी का होगा. नेक्स्ट न्यू लाइन पे चाहिए मुझे, दैट इज फॉर कॉपी एंड स्लैश एन थर्ड लाइन पे चाहिए मुझे. सो सपोज मैंने यहाँ पे लिया इट्स अ समोसा, उसकी फैसिलिटी है, सपोज वो समोसा दे रहा है. एंड फोर्थ केस में मैंने लिखा एग्जिट. एग्जिट मीन्स बस मेरा हो गया, मुझे खत्म करना है. सो एग्जिट मीन्स स्टॉप. ओके, सो मैंने जस्ट सेव किया एंड कंट्रोल आर इसको रन किया. सो सी ये क्या करेगा, मुझे जस्ट उतना ही मेनू प्रोवाइड करेगा. अगर आपने यहाँ पे चेक किया, सो सी वो क्या दे रहा है मुझे, इट गिव्स मी टी कॉफी एंड समोसा एंड लास्ट वन इज एग्जिट. तो अभी सामने वाले बंदे को मैंने ये मेन्यू कार्ड थमा दिया, अभी मुझे उसने बोलना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए. सो उसके लिए यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट एफ में, सो स्लैश न्यू लाइन पे लिखती हूँ मैं, एंड योर चॉइस. ओके, मैं उसको क्या बोलूँगी, ये मेरा मेन्यू है, उसमें से व्हाट यू वांट, सो जस्ट पुट यूर दैट चॉइस हियर. नेक्स्ट, अभी हम लोगों को क्या करना है, एक्सेस दैट चॉइस थ्रू द यूजर. सो स्कैनफ में मैंने यहाँ पे लिया %d कॉमा एंड सपोर्ट चॉइस के लिए वेरिएबल लिया है मैंने चॉइस. सो सी का फंडा है, वी कैन नॉट यूज वेरिएबल्स डायरेक्टली. सो तुम लोगों को यहाँ पे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया इस चॉइस, चॉइस यूजर से लिया मैंने. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है मुझे, सी मैंने इतना ही प्रोग्राम रन किया ना, तो ये प्रॉपर नहीं चलेगा. ये क्या करेगा, मुझे जस्ट मेनू ड्रिवन देगा, पूछ रहा है एंटर योर चॉइस. मैंने लिखा भाई 1, मुझे टी चाहिए, उसने नहीं दिया मुझे, उसने जस्ट चॉइस पूछा. तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर सामने वाले बंदे ने 1 प्रेस किया तो उसको टी का मैसेज जाना चाहिए, कॉफी दिया तो कॉफी आना चाहिए, समोसा दिया तो समोसा आना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्विच. सो स्विच इज योर एंट्री पॉइंट एंड उसके अंदर जो भी चॉइस बंदे ने एंटर किया है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा केस 1. सो केस 1 किसके लिए लिया है, दैट इज फॉर टी. सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ यू ऑफर्ड ए टी, यानी भाई तूने टी मंगाई है यहाँ पे, ऐसे मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया. अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है, थोड़ा उसको सिस्टमेटिक लगाना है. सो मैं यहाँ पे लगा दूंगी इट्स अ स्लैश एन फॉर न्यू लाइन. आफ्टर ईच एंड एवरी केस मुझे यहाँ पे लगाना है ब्रेक कीवर्ड. ब्रेक का मीनिंग क्या होता है, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट ओनली वन कंडीशन एट अ टाइम देन यूज अ ब्रेक. किया मैंने. नेक्स्ट लिया मैंने यहाँ पे इट्स अ केस 2. केस 2 के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड यहाँ पे लगा दिया स्लैश एन, यहाँ पे लिखती हूँ यू ऑफर्ड ए. सो यहाँ पे वो बंदा सेकेंड में क्या ऑफर करेगा, सो इट्स अ कॉफी.
यहाँ पे लिखती हूँ यू ऑफर्ड ए कॉफी। ओके डन। देन नेक्स्ट मुझे यहाँ पे करना है ब्रेक। नेक्स्ट लिया मैंने केस 3 लिया हम लोगों ने समोसा के लिए। सो यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट स्लैश एन यू ऑफर्ड ए समोसा। ओके इतना किया मैंने। इसके बाद मुझे यहाँ पे लगाना है ब्रेक कीवर्ड। थर्ड लिया मैंने केस, लास्ट वन फोर्थ वन, दैट इज फॉर एग्जिट। मुझे लगा बस हुआ मेरा खत्म हुआ, सो आई वांट टू एग्जिट दैट पर्टिकुलर डेटा। देन इसके बाद मैंने किया ब्रेक। सपोज मेरे पास 4 ही चॉइसेस है बट सामने वाले बंदे ने एंटर की 10 चॉइस जो मेरे पास है ही नहीं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डिफॉल्ट। जस्ट यूज इट डिफॉल्ट। ओके एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस। ओके दैट्स इट। ये मेरा हो गया स्विच का प्रोग्राम। ओके सो अगर आप लोग इसका सिंटैक्स देखोगे तो सिंटैक्स कैसे आएगा, इट्स अ स्विच के अंदर आएगा चॉइस, केस 1 देन स्टेटमेंट ब्रेक कीवर्ड, केस 2 स्टेटमेंट 2 ब्रेक कीवर्ड, केस 3 स्टेटमेंट 3 ब्रेक कीवर्ड। ऐसे तुम लोग n नंबर ऑफ केसेस ले सकते हो। सो लास्ट का आएगा केस n स्टेटमेंट n ब्रेक एंड आएगा डिफॉल्ट, अगेन इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी जो भी ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही वो डिफॉल्ट में आएगा एंड देन क्लोज योर स्विच। ये आएगा उसका सिंटैक्स। सो जस्ट सेव इट एंड कंट्रोल आर मैंने इसको रन किया। ओके तो सी व्हाट हैपन, एग्जिट के लिए मुझे वो बोल रहा है कि एसटीडी लीव को यूज करो। इट्स ओके, इट्स अ वार्निंग, जस्ट अवॉइड इट। हम लोग बाद में उसको एग्जिट के लिए ऊपर ऐड कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर चॉइस 1। सो ये क्या बोल रहा है, यू ऑफर्ड ए टी। मैंने सेम प्रोग्राम को फिर से रन किया, ये बोल रहा है एंटर योर चॉइस, मैंने दिया 2, ये बोल रहा है कॉफी। बट सी ये प्रोग्राम का एक ड्रॉबैक है। तो ड्रॉबैक क्या है, ये एट अ टाइम एक ही केस दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी होटल में गए एंड इस होटल वाले में आप लोगों को जस्ट पानी दिया एंड बाद में कुछ ऑफर ही नहीं किया, वो होटल चलेगा क्या? नो। सो यही कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर रहा है। सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सामने वाला जो भी वेटर है वो तब तक मेरे पास आता है जब तक मैं उसको बिल के लिए नहीं बोलती। सो उसी लेवल का आप लोगों को स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। सो इन दैट सिनेरियो हम लोगों को दो लूप्स को मिक्स करना पड़ता है। सो स्विच जो नॉर्मल वे से मेन्यू ड्रिवन प्रोवाइड करेगा एंड नेक्स्ट होता है वाइल। आप लोगों को जाना है बट कहाँ तक। ओके सो यू कैन यूज ए वाइल और डू वाइल आल्सो। सो यहाँ पे मैं यूज करती हूँ इट्स अ डू। आपको ये प्रोसीजर कंटिन्यू करना है कब तक, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाइल। सो मुझे ये प्रोसीजर कंटिन्यू करना है कब तक। सो नीचे आएंगे हम लोग। सो हैंग हो रहा है मेरा पीसी। सो नीचे आ रहा है, यहाँ पे जाके स्विच के बाद तुम लोगों का डू क्लोज होगा, यहाँ पे आएगा वाइल माई चॉइस। सो एग्जिट के लिए कौन सा लिखा है तुम लोगों ने, दैट इज 4। सो जब तक मेरा चॉइस 4 नहीं आता है ना तब तक तुम लोग प्रोसीजर कंटिन्यू करो। सेव इट, कंट्रोल आर रन करो। सो सी यहाँ पे इनटू योर चॉइस पूछ रहा है टी 2 3। मैंने बोला नहीं मुझे फिर से टी चाहिए, कॉफी चाहिए, 3 चाहिए। सामने वाले ने 11 एंटर किया तो बोलेगा प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस एंड मैंने 4 दिया तो वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ओके तो जब भी तुम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो तो तुम लोगों को ये स्विच वहां पे लगाना है। ओके तो इसको थोड़ा तुम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, यानी एक बिल जनरेट करने का करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने टी मंगाया, कॉफी मंगाया, कॉफी या समोसा मंगाया है, तो इसमें से कोई भी मैं लूंगी ना, सो वहां पे तुम लोगों को बिल जनरेट करके देना, यानी वो फाइनल बिल इज दिस। तो ये तुम लोग इम्प्लीमेंट करो प्रैक्टिकल में। अगर कोई डाउट होगा तो वैसे मैं क्लियर कर दूंगी तुम लोगों का। ओके सो तुम लोग को चेंजेस क्या करने क्लियर है। यू ऑफर्ड ए टी, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई मेरा जो टी है 20 में दे रही हूँ मैं यहाँ पे। कॉफ़ी जो है वो स्पेशल कॉफ़ी है, सो सपोज इट्स मैंने यहाँ पे लगा दिया 50 में आ जाएगी। समोसा का कॉस्ट कितना है, सपोज मैंने यहाँ पे लगा दिया @20। सो तुम लोगों को क्या करना है, सपोज मैंने टी एंड समोसा एंटर किया तो सामने वाले ने मुझे बिल जनरेट करके देना चाहिए 40। सो मुझे यहाँ पे प्रिंट होके आना चाहिए योर फाइनल बिल इज 40। ओके सो इस टाइप का लेवल का वर्किंग तुम लोगों को आज प्रैक्टिकल में करना है। यू हैव टू जस्ट ट्राई आउट योर ओन वे। अगर कोई भी इश्यू होगा सो वी कैन हेल्प यू। ओके दैट इज अबाउट द स्विच। सेकंड फिर स्विच के अंदर कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े, तो तुम लोग वो करो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्रेस किया तो एडिशन आना चाहिए, सेकंड किया तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आना चाहिए। सो एडिशन का केस उठा के केस 1 के अंदर डालो, केस 2 के अंदर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का डाल दो। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर वो भी कर सकते हो। सो जस्ट राइट ऑन योर ओन वे। ओके देन नेक्स्ट
उसके बाद में थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाती हूँ, बिकॉज वो सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में किए, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तुम लोग को जस्ट वो कोड उठा के केस 1 में डालना है, सब्ट्रैक्शन का केस 2 में, ऐसे जस्ट ट्राई करो तुम्हारे लेवल। नेक्स्ट इज नेस्टेड स्विच। सो नेस्टेड स्विच का मीनिंग क्या होता है? सी स्विच के अंदर स्विच आता है। सो हाउ टू इम्प्लीमेंट नेस्टेड स्विच? सो मैं तुम लोगों को एक वर्किंग दिखाती हूँ उसका। ओके, सो नेस्टेड स्विच का मीनिंग क्या होता है? सी फॉर एग्जांपल मेरे पास है ना यहाँ पे दो केसेस है। सी एक टेक्स्ट फील्ड लेती हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे मैंने उसको इंटर किया। सो मेरे पास मेन चॉइस है। तो मेरी फर्स्ट चॉइस होगी दैट इज फॉर एम्प्लॉय का डेटा, एंड सेकेंड चॉइस होगी दैट इज फॉर स्टूडेंट डेटा। ओके, एंड एम्प्लॉय के अंदर है ना, मैं फिर से चॉइस एंटर करूंगी। सो इट्स अ टैब, टैब नहीं लेता है क्या ये? सो फर्स्ट इसके अंदर आएगा, एक्सेप्ट करना है मुझे डिटेल्स, एंड डिटेल्स में क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? सो इट्स एम्प्लॉय आईडी आएगा, नेम आएगा एंड उसका सैलरी आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट ओके, एक्सेप्ट का आया। सेकेंड इसी के अंदर मुझे दो चॉइसेस देनी है, फर्स्टली एक्सेप्ट का, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बी दूंगी मैं, दैट इज फॉर डिस्प्ले डेटा। ओके, एंड थर्ड यहाँ पे एंटर करूंगी। सो इट्स एग्जिट, उसका यूज नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज मुझे वो नहीं लगेगा, एग्जिट का मीनिंग बाहर आ जाएगा। तो मेरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है वो बाहर नहीं आना चाहिए, मेन के पास जाना चाहिए। तो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे उसको, अभी सिर्फ तुम लोग समझ लो व्हाट इज माय क्वेश्चन। सेकंड फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिया एक्सेप्ट डिटेल्स, एंड डिटेल्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिया, सपोज मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, देन आई वांट ए नेम ऑफ दैट स्टूडेंट, एंड देन आई वांट ए मार्क्स ऑफ दैट स्टूडेंट। ओके, सेम यहाँ पे बी जो चॉइस आएगा दैट इज फॉर डिस्प्ले डिटेल्स। ओके, एंड लास्ट मेन का थर्ड चॉइस होगा हम लोगों के पास एग्जिट। सो क्वेश्चन समझो क्या है, देर आर ओनली थ्री चॉइसेस, एम्प्लॉय, स्टूडेंट एंड एग्जिट। एम्प्लॉय के अंदर अगेन दो सब चॉइसेस आएंगे, एक्सेप्ट डिटेल्स एंड डिस्प्ले डिटेल्स। स्टूडेंट के अंदर आएगा एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले, एंड एग्जिट में प्रोग्राम से बाहर आने के लिए यूज करूंगी। तो ये मेरा कॉमन सिनारियो जो यूज रहेगा। सो मेन स्विच होगा एम्प्लॉय, स्टूडेंट एंड एग्जिट के लिए, एंड जो सब है वो एक्सेप्ट डेटा एंड डिस्प्ले के लिए होगा। तो अभी हम लोग को वही प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग हेडर फाइल यूज करेंगे। सो फर्स्ट हेडर फाइल होगी इट्स stdio.h, सेकेंड होगा इट्स इंक्लूड। सो हम लोगों को एग्जिट के लिए पूछ रहा था, दैट इज stdleave.h। ओके, यहाँ तो हो गया। सेकेंड हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैंने यूज किया इट्स वॉइड मेन। देन नेक्स्ट अभी मेन चीज चॉइस के ऊपर से फोकस करना है। सो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया इट्स mch, दैट इज माई मेन चॉइस। प्रिंटफ में यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कर दूँ। सो उसके अंदर /n1 फर्स्ट दिया मैंने एम्प्लॉय के लिए, /n2 सेकेंड आएगा मेरा स्टूडेंट के लिए, एंड /n3 नेक्स्ट आएगा मेरे एग्जिट के लिए। ओके, यहाँ तक हुआ। उसके बाद मुझे क्या करना है, चॉइस पूछेगा वो यूजर। सो प्रिंटफ में यहाँ पे लिखूंगी मैं एंटर योर चॉइस। ओके, सो दैट इज माई मेन चॉइस ना, सो हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंटर योर मेन चॉइस। ओके, सी इट्स enter your main choice. Okay, then स्कैनएफ में जाना है तुम लोगों को। स्कैनएफ में जाके यहाँ पे लिखूंगी %d, एंड mch लिया। इसके बाद हम लोग जाएंगे स्विच के अंदर, एंड स्विच के अंदर मैं वो पास करूंगी mch। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे आएगा केस 1। सो केस 1 में जाने के बाद ये मुझे मैसेज देगा, सो आई मीन एम्प्लॉय चॉइस, करेक्ट है ना। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज फॉर एम्प्लॉय, सो /n यहाँ पे लिखूंगी, एम्प्लॉय के अंदर चले गए तुम लोग। ओके, नेक्स्ट हो गया मेरा। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई वॉन्ट ओनली वन सिचुएशन एट अ टाइम, सो वी आर यूजिंग ए ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, सो उसके बाद मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ। तो जस्ट कॉपी इट, ये मेरा आएगा केस 2। सो यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, एंड दिस इज माई केस 2। सो यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे इट्स अ केस 2। तो यहाँ पे है एम्प्लॉय, सो एम्प्लॉय की जगह पे मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगी इट्स अ स्टूडेंट। ओके, सो इट्स अ स्टूडेंट। ओके, हो गया मेरा केस 2। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगी केस 3, दैट इज फॉर एग्जिट चॉइस। सो मैं यहाँ पे यूज करूंगी एग्जिट, इन ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे इट्स अ 0। ओके,
देन फिर से मैंने यहाँ पे यूज़ किया ब्रेक। डिफ़ॉल्ट का चॉइस तुम लोग के ऊपर डिपेंड होता है यूज़ करना या नहीं करना, बट इट इज़ ऑलवेज गुड कि जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करोगे इट्स अ होल एंड सोल अच्छे से होना चाहिए वो। सो डिफ़ॉल्ट केस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इट्स अ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में मैंने यहाँ पे सिंपल मैसेज दिया, इट्स अ printf please enter correct choice। ओके, दैट्स इट। सेव करते इसको, कंट्रोल आर मैंने रन किया, तो यहाँ पे लिख दिया इनटू योर मेन चॉइस। मैंने 1 लिखा तो वो सामने वाला बंदा एम्प्लॉय के अंदर जाएगा। सेम मुझे यहाँ पे क्या करना है, डू वाइल लगाना है। सो डू वाइल कहाँ पे लगाना है, एंटर योर मेन चॉइस के ऊपर। तो यहाँ पे जाऊंगी मैं, यहाँ पे लगा दूंगी डू, जस्ट ओपन इट। ओपन करने के बाद मुझे ये सारा पोर्शन यहाँ पे नहीं लगाना है, सो जस्ट कंट्रोल एक्स, इसको मैं कट कर देती हूँ एंड उसको हम लोग पेस्ट करेंगे। मेरा सिस्टम बहुत ही हैंग हो रहा है, आई डोंट नो, ओबीएस स्टूडियो जब भी स्टार्ट कर तभी ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। जस्ट ओपन इट एंड कंट्रोल वी। ओके, सो यहाँ पे आएगा मेरा इट्स अ वाइल, एंड वाइल में हम लोग कंडीशन लगाएंगे। सो मेरी एग्जिट की कंडीशन कौन सी है, 3। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इट्स अ वाइल। ओके, वाइल में यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगी बाय माई चॉइस, दैट इज माई एम सी एच ना। सो एम सी एच नॉट इक्वल टू 3। सो यहाँ पे आएगा एम सी एच नॉट इक्वल टू इट्स अ 3। ओके, सो जस्ट सेव इट, कंट्रोल F11, सॉरी कंट्रोल आर, मैंने इसको रन किया। सो एंटर योर मेन चॉइस बोल रहा है, सपोज मैंने एम्प्लॉय को रन किया, एंटर योर मेन चॉइस पूछ रहा है, 2 दिया, 3 दिया तो बाहर आ जाओगे। सो एक काम करो, यहाँ पे न्यू लाइन लगा दो हर एक के बीच में, सो ये एक ही लाइन पे नहीं आएगा। सो जस्ट यूज ए स्लैश एन ईयर। सेम तुम लोगों को यहाँ पे ऊपर भी लगाना है। सो एंटर योर चॉइस, इट्स अ स्लैश एन। यहाँ पे आएगा इट्स अ स्लैश एन। ओके, सो जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर, मैंने इसको रन किया। पूछ रहा है एंटर चॉइस 1, देन 2, देन मैंने लिया 4 एंड 3 लिया तो बाहर आ जाओगे। ओके, सो ये हुआ हम लोगों का आउटर। अभी हम लोग को इनर में जाना है। तो एम्प्लॉय के अंदर है ना, मेरे पास अगेन चॉइसेस है, बट देर आर सर्टन डेटा। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मुझे क्या चाहिए, वो एम्प्लॉय का आईडी चाहिए, देन मुझे उसका सैलरी भी चाहिए, देन नेक्स्ट मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर भी चाहिए एंड वो स्टूडेंट का नाम भी चाहिए। करेक्ट है ना, रोल नंबर एंड मार्क्स चाहिए मुझे, इंटीजर में मार्क्स लिखती हूँ। डन। नेक्स्ट क्या है, मुझे क्या, वो एम्प्लॉय का नाम चाहिए, सो उसकी साइज दी मैंने 25 कैरेक्टर्स एट ए टाइम एंटर करने। एंड नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, वो स्टूडेंट का नाम चाहिए, तो उसके लिए वेरिएबल लिया नेम, यहाँ पर भी मैंने 25 डेटा पास किया। दैट्स इट, वो है यहाँ पे। ओके, अभी इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को केस 1 में आना है। केस 1 में आने के बाद यहाँ पे मैं एम्प्लॉय के अंदर ही 2 केसेस पास करूंगी। सो जस्ट राइट डाउन प्रिंट एफ स्लैश एन 1। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्सेप्ट डिटेल्स एंड नेक्स्ट 2 आएगा, दैट इज डिस्प्ले डिटेल्स, एंड नन 3 आएगा, दैट इज फॉर एग्जिट फंक्शन। कॉमन है सब में 3। अभी मुझे क्या करना है, सो जस्ट राइट डाउन प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखेंगे स्लैश एन एंटर योर चॉइस फॉर एम्प्लॉय, फॉर एम्प्लॉय। ओके, देन नेक्स्ट स्कैन करना है तुम लोगों को, सो जस्ट राइट डाउन स्कैन इट, यहाँ पे लिखेंगे %d कॉमा एंड, ये एम्प्लॉय की चॉइस है तो उसके लिए मैंने वेरिएबल लिया ECH। ठीक है, अभी डायरेक्टली नहीं ले सकते, ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो एम्प्लॉय के लिए लिया ECH, स्टूडेंट के लिए यूज करूंगी SCH। डन। डन, उसके बाद ECH लिया मैंने। अभी मुझे क्या करना है, ये जो ECH है उसको स्विच के अंदर पास करना है। सो इनसाइड ए स्विच, सो इट्स अ स्विच, switch in bracket it's a ECH, that is for employee। करेक्ट है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा केस 1। केस 1 में क्या आएगा, प्रिंट एफ। सो यहाँ पे लिखती हूँ एंटर एम्प्लॉय का आईडी चाहिए मुझे, so इट्स आईडी कॉमा नेम एंड क्या चाहिए मुझे, उसका सैलरी। ओके, डन। स्कैन करना पड़ेगा, सो यहाँ पे यूज किया स्कैन इट,
एम्प्लॉय आईडी इंटीजर में, इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे %d, नेम के लिए परसेंटेज, %d अगेन मार्क्स के लिए। एंड सो फर्स्ट क्या है, दैट इज EID कॉमा, ओके, एंड इट्स अ E-name कॉमा, एंड इट्स अ मार्क्स, oh sorry, it's a salary, okay, so it's a salary, done हो यहाँ तक। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगी ब्रेक कीवर्ड। नेक्स्ट आएगा मेरा केस 2 में हम लोगों को सब डेटा डिस्प्ले करना है। सो जस्ट राइट डाउन printf, so /n employee ID equal to %d /t, then I want to insert a name equal to %s, okay, so it's a name, तो थोड़ा सिस्टमेटिक मैनर में प्रिंट करते हैं हम लोग, so it's a name, then it's a /t, then हम लोगों को चाहिए यहाँ पे it's a salary, so salary equal to %d, okay, so first में आएगा एम्प्लॉय का आईडी, नेक्स्ट में आएगा एम्प्लॉय नेम विच इज एज अ E-name, तो यहाँ पे लगाओ इट्स E-name, नेक्स्ट कॉमा, यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय का सैलरी प्रिंट करना है, सो इट्स सैलरी हो गया। फिर यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक कीवर्ड। नेक्स्ट आएगा केस 3 में हम लोग यूज़ करेंगे एग्जिट इन ब्रैकेट 0, फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्रेक कीवर्ड, ओके, दैट्स इज। अभी मुझे डिफॉल्ट नहीं चाहिए यहाँ पे, सो ब्रेक यूज़ करेंगे। एंड में जब जाते हो तो ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती है तुम लोगों को, ओके, दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, लिव इट, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, ओके, सो ये मेरा स्विच यहाँ पे हो गया इसका एम्प्लॉय चॉइस का, ओके। सो अभी मुझे एम्प्लॉय में भी डू वाइल लगाना है, करेक्ट है ना, सो मैं यहाँ पे लगाऊंगी डू एंटर, से मुझे क्या करना है, इसको उठाना है यहाँ से, सो जस्ट कंट्रोल X करो, कंट्रोल X, ओके, देन यहाँ पे आपके कंट्रोल V, ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, सो जस्ट रब करो उसको। वाइल में जाके हम लोग कंडीशन लगाएंगे दैट इज फॉर ECH, सो दैट इज एम्प्लॉय चॉइस, करेक्ट है ना, जस्ट क्लोज इट। सो ECH नॉट इक्वल टू क्या लिया हम लोगों ने इसके लिए विथ, ओके। सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग किसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टूडेंट के अंदर। सो जस्ट मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, जस्ट कॉपी इट, देन स्टूडेंट के अंदर आओ यहाँ पे, या एंटर कंट्रोल भी पेस्ट इट, ओके। सो एंटर योर चॉइस फॉर, यहाँ पे आएगा इट्स स्टूडेंट, इट्स SCH, ओके। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे इट्स SCH, देन नेक्स्ट एंटर, मुझे स्टूडेंट का आईडी चाहिए यहाँ पे, एंटर स्टूडेंट, अभी आईडी नहीं लिया हम लोगों ने, इट्स रोल नंबर, सो आईडी को हटा देती हूँ यहाँ से, सो रोल नंबर कॉमा नेम, एंड मुझे क्या लेना है यहाँ पे, इट्स मार्क्स, तो यहाँ पे लगा देती हूँ इट्स मार्क्स, सो %d, यहाँ पे आएगा इट्स रोल नंबर दैट इज आर्यन, नेक्स्ट आएगा नेम, उसके बाद आएंगे उसके मार्क्स, तो यहाँ पे लगा देती हूँ इट्स मार्क्स, डन, ओके। केस 2 में क्या करना है, डेटा डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे लिख दूँ इट्स स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू %d नेम, देन नेक्स्ट इट्स मार्क्स, तो यहाँ पे आएगा रोल नंबर, नेम के लिए नेम ही लिया है, इट्स नेम, देन नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे मार्क्स, डन, ओके। ये कहाँ तक जाएगा, दैट इज टिल SCH, ओके। अभी इसको सेव करते, कंट्रोल R रन करते हम लोग, ओके। सो डिफॉल्ट किधर रह गया हम लोगों का, वेयर इज इट, ओके, सी gives us either where it is here,
ओके सो क्या बोल रहा है, इट्स केस 3 लिया है मैंने। आई डोंट थिंक सो डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत नहीं है, लिया तो भी चलेगा, अदर ये एरर नहीं देना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई दे रहा है। सो वाइल का यहाँ पे क्लोज हो गया, स्विच का हो गया, डिफ़ॉल्ट का, दैट इज योर एमसीएच। ओके, जस्ट सेव इट। आई डोंट थिंक सो, उससे कुछ एरर नहीं होना चाहिए, सो डोंट रिमूव दैट कोड बिकॉज सिक्योरिटी के लिए वो अच्छा है। सेव इट, कंट्रोल आर रन करो। क्या एरर दे रहा है देखते हैं हम लोग। एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर बिफोर डिफ़ॉल्ट। ओके, डिफ़ॉल्ट में एरर दे रहा है। ओके, सो व्हाट इज एरर। ओके, ब्रेक किया मैंने, देन इट्स अ डिफ़ॉल्ट हुआ, डिफ़ॉल्ट में ब्रेक चेक होकर चॉइस। ओके, स्विच का क्लोज हुआ, डुअल का क्लोज हो गया, वाइल तो दिया मैंने। केस 3 तो दिया है हम लोगों ने, दैट इज फॉर एग्जिट। ओके, डिफ़ॉल्ट में डोंट थिंक सो यहाँ पे मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा, सो जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर रिफ्रेश इट। ओके, सो एक्सपेक्टेड वाइल बिफोर कोलन नहीं लगाया है क्या? ओके 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 ओके, ये तो वाइल यहाँ पे आ गया, देन उसका ब्रेक हुआ, केस 3 में ब्रेक लगा दिया, डिफ़ॉल्ट में लगा दिया। ये तो स्विच का क्लोज हुआ, डू वाइल का क्लोज हुआ, उस डू का उसके बाद तो वाइल लिखा हम लोगों ने, वाइल गिव्स मी एरर। थोड़ा चेक करते हैं हम लोग। सी, डू लगा दिया मैंने यहाँ पे, स्विच का आ गया, इसका डू आया यहाँ पे। ओके, इसका स्विच क्लोज हुआ, फाइल आ गया। ओके, ई स्विच का ब्रेक, देन केस 2 में चले गए। ओके, इसका डू मिस है, सो इट्स अ डू। ओपन करो, सो नो नीड टू यूज दिस कोड, यूज क्लोज करो उसको। डू लिया, नीचे आएंगे। ओके, इसका वाइल लगा दिया, डिफॉल्ट आ गया। ओके, डन, जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर रन करो। ओके, पूछ रहा है मुझे एंटर योर चॉइस, तो मैंने एम्प्लॉय का एंटर किया। एम्प्लॉय के अंदर एंटर योर चॉइस फॉर एम्प्लॉय, से एम्प्लॉय के अंदर 1 लिया। एक्सेप्ट करना है एम्प्लॉय का आईडी, नेम लिखा सब सचिन, सैलरी लिखा इट्स 9000। सी, एंटर योर चॉइस 2, सो डेटा दिया। एम्प्लॉय का 3 लिया तो बाहर आ रहा है। सो सी, इसमें क्या हो रहा है, इट्स गिव मी लिमिटेशंस, लिमिटेशंस इन द सेंस, सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे ना, जब भी मैं केस 3 एंटर करूंगी ना, तो उसने ओरिजिनल केस के पास जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ लिविंग ऑल दैट केसेस। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कहाँ पे जाना चाहिए, सो दिस इज माई मेन मेन्यू। सो यहाँ पे एक नाम देती हूँ मैं उसको ए। सो यहाँ पे हम लोग लेबल यूज करेंगे एंड दैट इज योर गो टू स्टेटमेंट। नीचे आना है, सो जहाँ जहाँ पे केस 3 में तुम लोगों ने एग्जिट किया है, तो उसकी जगह पे मैं गो टू लिख दूंगी। सो केस 3 लिया है मैंने एग्जिट, सो मुझे एग्जिट नहीं करना चाहिए उस बंदे ने, सो जस्ट रिमूव दैट एग्जिट। मैं क्या करूँगी यहाँ पे, रिमूव करना है, सो इट्स अ गो टू, कहाँ पे जाएगा वो, ए के पास। ओके, देन नेक्स्ट लीव इट। सेम मुझे स्टूडेंट के केस में भी करना पड़ेगा। सो नीचे आओ, केस 1, केस 2, केस 3, यहाँ पे आएंगे। सो यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे आएगा इट्स अ गो टू, ये भी जाएगा ए के पास। ओके, तो जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर रन करके देखो अभी इसको फिर से। एंटर ये चॉइस 1 किया, सी एम्प्लॉय के अंदर चला गया, एम्प्लॉय का 1 लिया, आईडी लिया, नेम लिया सचिन, सैलरी लिया 9000, एंटर किया। 2 लिया तो प्रिंट हो जाएगा, मैंने 3 किया तो सी मेन के पास जा रहा है, सपोज मैं स्टूडेंट का चाहिए, तो स्टूडेंट के अंदर चला गया, एंटर योर चॉइस फॉर स्टूडेंट, दैट इज 1, नाम लिखा सुरेखा, मार्क्स लिए 89, एंटर योर चॉइस 2 लिया, डिस्प्ले हो गया। 3 लिया, केस के पास चल गया, फिर से 3 लिया तो बाहर आ जाओगी। ओके, सो दिस इज योर नेस्टेड स्विच, आप लोग इस वे से इसको डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सो ऑल दीज आर द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स विच आर रिलेटेड टू योर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम लोगों ने वो सारे क्लियर किए। इसके अंदर जंप स्टेटमेंट्स थे, ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू, वो भी हम लोगों ने क्लियर किया है। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर, यहाँ पे हम लोग का कंट्रोल स्ट्रक्चर्स टॉपिक खत्म हुआ है। ओके, सो हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिस सेशन, इट्स अ एरी। Okay, so that's it for today. Thank you so much. Thank you so much.